जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर वर हमन बात करथन छत्तीसगढ़ के वो बड़े खबर के जिन आज दिन भर सुर्खी में रही से। तब सबले पहले चलबो बीजापुर में नक्सली मन के कायराना हरकत फिर देखे ला मिली। बता दिन कि 3 युवक मन ला मुखबिरी के आरोप लगा के ओकर निर्मम हत्या के खबर आए है बीजापुर ले। बता दिन कि जन अदालत लगा के एक युवती समेत 3 युवक मन के हत्या के मामला हुआ है। बता दिन कि मुखबिरी के आरोप लगा है, मुखबिरी के आरोप लगा निर्मम हत्या कर दी है जन अदालत लगा के बीजापुर ले। आज हम लोग बढ़िया एक खबर देखे ला मिली। बता दिन कि गंगरू थाना क्षेत्र के मामला जो नक्सल प्रभावित इलाका इडिनार में नक्सली मन जन अदालत लगा रही। अदालत में नक्सली मन के क्रूरता देखे ला मिली। इलाका के 2-3 गांव के सैकड़ों ग्रामीण मन के मौजूदगी में उमन जन अदालत लगा के एक युवती समेत 3 युवक के निर्मम हत्या कर दी है। तो बीजापुर ले बड़े खबर यहाँ इडिनार गांव में नक्सली मन जन अदालत लगाई और 3 युवक एक युवती समेत 3 युवक का जो मुखबिरी के आरोप लगा के निर्मम हत्या कर दी है। धारदार हथियार ले निर्मम हत्या कर दी है। बता दिन कि मौजूद सैकड़ों गांव के ग्रामीण मन मौजूद रही से ओकर सामने जन अदालत लगाई और उमन के ऊपर मुखबिरी के शक लगा के निर्मम हत्या कर दिए है। तो बीजापुर ले बड़े खबर आज हमला मिली भिनिया बता दिन कि नक्सली मन युवक पुणे युवती मंगी समेत एक अन्य युवक के निर्मम हत्या कर दी है। उमन ग्रामीण मन से हत्या करे के बाद जो नक्सली मन ग्रामीण मन से कहिस कि ये तीनों गद्दार रही से इमन पुलिस ला हमार सूचना देत रही से कहकर नक्सली मन धारदार हथियार ले तीनों के निर्मम हत्या कर दी। बता दिन कि नक्सली मन इन युवा मन ला हाथ पैर में रस्सी बांध के रखे रही से और ग्रामीण मन के आगू जन अदालत लगा के ग्रामीण मन ला कहिस कि ये जो देखा था तीनों युवक और एक युवती है तेन मन हमारा सूचना देते पुलिस मन ला यानी मुखबिरी के काम करते एक सजा मौत की सजा है। और यही कहत हुए इडिनार में नक्सली मन तीनों ग्रामीण के हत्या कर दी। बता दिनों में एक युवती भी शामिल रही से। तो नक्सली मन के कायराना हरकत फिर हमला देखे ला मिली बीजापुर इलाका ले गंगालूर थाना क्षेत्र के इडिनार गांव के घटना। जी हाँ, बता दें कि जो एक युवती समेत 3 युवक के नक्सली मन निर्मम हत्या कर दिए हैं। मुखबिरी के आरोप लगा के सैकड़ों ग्रामीण के मौजूदगी में जन अदालत लगा के निर्मम हत्या के खबर हमला बीजापुर ले देखे ला मिली। तो आए दिन हमला जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जी हाँ ऐसे घटना हमला आए दिन देखे ला मिलते। जी हाँ, मुखबिरी के शक में हत्या कर देते, निर्मम हत्या कर देते नक्सली मन जन अदालत लगा के। तो नक्सली मन के उत्पात रुके नहीं रुकत है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। बता दिन ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है लेके पाछू भी कई युवक और मन के ऐसे हमला देखे ला मिली। इसके मुखबिरी के आरोप लगा के उमन के जन अदालत लगा के हत्या कर दी गई। तो ये तो रही से बीजापुर के नक्सली के कायराना हरकत। उसने हमला बलौदा बाजार भाटापारा ले भी एक दुखद दुर्घटना की खबर मिली। बता दिन कि गुरुवार देर शाम ट्रेन के चपेट में आके 2 युवक के टुकड़ा हो गए। वो अपन 5 संगी संग घूमने पर रेलवे ब्रिज में निकले रही से यही दौरान 4 लोगन भाग के अपन जान बचा दी, जबकि एक युवक बाँचे बर नदी में कूद दी। सूचना मिले में पुलिस और 100 के टुकड़ा ला एकत्र कर पोस्टमार्टम पर भेजवा दी है। बता दिन कि जो नदी में कूदे रही से ओकर तलाश अभी भी जारी है। हालांकि ओकर मोबाइल मिल गए हैं मगर जो कूदे युवक है ओकर तलाश अभी भी पुलिस करत है। बता दिन हादसा भाटापारा के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गुड़ाघाट रेलवे ट्रैक में हो रही से। यह इलाका बिल्हा और भाटापारा बॉर्डर में है। दरअसल दगौरी गांव निवासी श्रवण साहू, बिलासपुर के बहतराई निवासी दसरू साहू और बिलासपुर के बैमन अंगोई निवासी सुरेश उर्फ लल्लू साहू, नितेश मरावी, पुरुषोत्तम साहू, रमेश साहू और धर्मेंद्र साहू छठी में शामिल हुए दगौरी आयरी से। वहाँ सूरज साहू के घर छठी के कार्यक्रम रही से जम्मू झन संध्या 6 बजे घूमे पर निकली। शिवनाथ नदी में बने रेलवे पुल में पहुंची। वहाँ घूमत हुए जम्मू झन आगे बढ़ गई से। यही दौरान नितेश मरावी, पुरुषोत्तम साहू, रमेश साहू और धर्मेंद्र साहू वहाँ से लौटे लगी। तभे बिलासपुर कतीले आवत कोविड स्पेशल ट्रेन के तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। ये देख के चारों
घरो बाहर कति कूद के जान बचा ली, लेकिन पुल में जगह नहीं होने के कारण श्रवण साहू और दसरू साहू ट्रेन के चपेट में आ गए, जेकर तुमन के दर्दनाक मौत हो गए। बता दिन कि सुरेश उर्फ लल्लू साहू बाँचे भर नदी में छलांग लगा दीस। एक बाद बाकी लोगन मन गांव में पहुंच के पुलिस ने सूचना दीस। मौका में गोताखोर के टीम बुलाए गई से, जिन अभी तक जो लापता जो नदी में कूदे थे तेकर तलाश करे थे। हालांकि ओकर मोबाइल प्राप्त हो गए ऐसे सूचना मिली है। बता दिन कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जो युवक के खोजबीन जारी है। तो दुखद घटना हमला देखेला मिली से भाटापारा इलाका ले, बलौदापारा बाजार जिला के भाटापारा इलाका ले। ये मौका में पहुंच के हमारे संवाददाता भी जायजा ली। हमारे संवाददाता कोमल समरा एक बार देख लेथन ओकर लाइव रिपोर्टिंग ला। गोताखोर भी सब नदी में है। इस विभाग से हमारे साथ लोरिक सांडेले भी है। लोरिक जी बताएंगे किस तरह की घटना थी और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कल बूढ़ा घाट क्या बोलते हैं, निपनिया उस पार दगोरी है। दगोरी में छठी के कार्यक्रम में कोई साहू समाज के यहाँ छठी कार्यक्रम करने आए थे। जिस समय वहाँ के मतलब कोई 7 या 6-7 लोग मतलब ये नदी के उसमें मतलब घूमने के लिए शाम को करीबन इधर आए थे। इसी में मतलब वो कोई 4 लोग दोस्त लोग मतलब वो आगे बढ़ गए और 3 लोग पीछे हो गए। मोबाइल से बात करने के लिए उसमें उधर से पीछे तरफ से ट्रेन आ रहा था, उसमें चूक हो गए, उसी में उसका हादसा हो गया। तो 2 लोग का डेड बॉडी मिल गया है और एक का नदी में गिरने से मतलब उसका खोजबीन जारी है। अच्छा, ये तो हमारे साथ थे लोरिक सांडेले जी, जिन्होंने बताया। मैं आपको बता दूं कि हम एक पुल के ऊपर हैं यहाँ पर, और इसके जस्ट सामने एक पुल है, घटना स्थल है। ये जो पुल है यहाँ पर वो घटना हुई थी। और मैं बता दूं कि हमारे इस ट्रैक पर तो चलने की जगह है, जैसे ये भाई लोग जा रहे हैं, यहाँ पर रोड बना हुआ है, लेकिन उस ट्रैक पर जगह नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इस तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही है जो घटना हुई थी। घटना के बारे में फिर से तो बता दूं, 7 लोगों के दोस्त की टोली थी। पास में ही दगोरी स्टेशन है, जहां वो मेहमान बनकर अपने दोस्त के यहाँ, सूरज साहू के यहाँ छठी के कार्यक्रम में आए थे। 7 लोगों की टोली थी जो शाम को सैर सपाटे के लिए इस जगह पर आई थी। और कहा जाए तो एक लापरवाही पूर्वक घटना ही है, जिसमें से 4 लोग उस समय वापस चल दिए थे और 3 लोग इस ट्रैक जो देख रहे हैं इस ट्रैक पर चल रहे थे। जिसके बाद पीछे से कोविड स्पेशल जो ट्रेन थी वो आ गई और अचानक से वो संभल नहीं पाए, और 2 लोग तो मौके पर ही उनका शव बरामद हुआ। छत विछत शव था। साथ ही जो एक आदमी इस नदी में गिरा था वो अभी तक नहीं मिला है। पुलिस लगी हुई है, गोताखोर भी पहुंच रहे हैं, कुछ ही क्षणों पश्चात पहुंच जाएंगे। नदी में गिरने के बाद अभी कुछ ही घंटों पहले जो नदी में डूबा था युवक, उसका सिर्फ मोबाइल बरामद हुआ है, अभी भी लगे हुए हैं। ये लाइव रिपोर्टिंग थी, जिस तरीके से घटना हुआ था सभी पहलुओं को आपके सामने रखा गया है। तो दोस्तों देखते रहिए, आगे भी जानकारी आपको हम इसी तरह से देते रहेंगे। नमस्कार। तो ये थोड़ी सी दुखद घटना बलौदा बाजार जिला के भाटापारा ले, जहाँ 2 युवक के ट्रेन के चपेट में आके दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक लापता है। जैसे बता दें कि गोताखोर मन पहुंच चुके हैं और होकर तलाश अभी भी जारी है। तब बात कर वो छत्तीसगढ़ में सीडी कांड के, आप मन जाना तो सीडी कांड छत्तीसगढ़ में कितना सियासत में कितना भूचाल ला रही से। अब वही सीडी कांड के जिन एक बार फिर बोतल ले बाहर निकलने वाला है। बता दें ये दारी जिन बोतल ले बाहर लाही स्वयं ये कांड में पीड़ित रहे पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजेश मूणत था।
राजेश मूणत आज कहे है कि वह सीडी कांड ला लेके एक बड़का खुलासा कर गया है। कहीं की मोर तीर एक वीडियो है जेमा उमन के जो समर्थक थे का करे है का कहे है ये बात के खुलासा होही और कहीं की एक इंतजार करो। राजेश मूणत कहीं की एक हफ्ता में वह एक खुलासा कर ही बड़का खुलासा कर ही बता दें कि सीडी कांड ला लेके सियासत आप मन मालूम हो ही पूरा सियासत गर्म रही से 2-3 साल पहले 4 साल पहले की बात करें तब बता दिन मूणत आज बयान दे जारी करत हुए कहे कि ऊपर पास एक ऐसे सीडी है जिन भूचाल ला दी सीडी कांड ला लेके ओकर खुलासा वो है एक हफ्ता के अंदर करने वाला है। तो सीडी कांड ला लेके फिर सियासत गरमाए के अंदेशा है। जैसे मूणत बयान दिए है कि ओकर कना एक वीडियो है जिन वीडियो है सियासत में भूचाल ला सकत है ओला वो एक हफ्ता के अंदर रिलीज करही जारी करही और जो कहे है कि जो मन के समर्थक है ओकर ये वीडियो है वो बात के खुलासा हो ही कहीं कि अभी थोड़ा इंतजार करो जल्द ही ओकर जारी करही वो वीडियो ला। बता दें कि मूणत है एक संगे संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीएम मोदी ला देहे गए बयान में भी तीखा प्रतिक्रिया दिए है। कही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अलग बात करत है और छत्तीसगढ़ के सीएम अलग बात करत है। सोनिया गांधी ने हट के बयान देवा थे भूपेश बघेल ऐसे कहना रही से राजेश मूणत के साफ साफ कहना रही कि एक से पता चलता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो हमला एक हफ्ता इंतजार करे ला पड़ी आखिर राजेश मूणत कौन सा सीडी जारी करी कौन सा वीडियो जारी करी जिन ओकर कहना है कि वीडियो जारी होने के बाद सियासत में भूचाल आ रही फिर अभी हमला इंतजार करे ला पड़ी। तब चलबो सीधा जांजगीर चांपा जिहा पर्यावरण विभाग के बड़का कार्रवाई हमला आज देखे ला मिली। बता दिन कि आरकेएम पावर प्लांट में 89,40,000 रुपये के जुर्माना ठोके गई। पर्यावरण विभाग कती ले अवैध तरीका से जगह जगह मराकर डंप करे के मामला आग हुआ है। एक शिकायत करीब आधा दर्जन गांव के लोगन एसडीएम से करे रही से जेकर बाद पर्यावरण नियम के अवहेलना ऊपर कार्रवाई करेगी और वही कहेगी कि अगर 15 दिन के भीतर जुर्माना राशि नहीं जमा करे जाही तो विद्युत उत्छेदन मतलब बिजली काटे या उत्पादन बंद करे के कार्रवाई के चेतावनी भी दे गए। बता दिन आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट डबरा तहसील के उच्च पिंडा में संचालित है। तो पर्यावरण विभाग के बड़का कार्रवाई जांजगीर चांपा ले आज हमला देखे ला मिली। आरकेएम पावर प्लांट ऊपर लगभग 90 लाख रुपए लगभग 89,40,000 के जुर्माना ठोके गई। अवैध तरीके से जगह जगह में राखड़ डंप करे के मामला अगुवाई जैसे हम विजुअल में देख सकते हैं कि राखड़ के ढेर लगे है। एला लेके कई गाँव के लोगन मन एसडीएम से पाछू शिकायत करे रही से जेकर बाद एक कार्रवाई करे गए है। तो आरकेएम पावर प्लांट ऊपर जुर्माना लगे है जैसे आप मन विजुअल में देखा था जगह जगह राखड़ के ढेर है। यही लेके ग्रामीण मन परेशान है और वो लेके उमन एसडीएम से शिकायत करे रही से ओकर बाद आरकेएम पावर प्लांट ऊपर कार्रवाई करे रही। तो अभी रुकत हन छोटकिन ब्रेक बर ब्रेक के बाद फिर बात करबो छत्तीसगढ़ के वो बड़े खबर में जेन आज सुर्खी में रही से रुकत हन छोटकिन ब्रेक बर। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया, मेहनत कश है मोर पहचान, कला संस्कृति के यहाँ है खदान, मड़ई मेला हमर शान, चंदन कस माटी हमर है जान, जल जंगल के हमन मयारू, नर नारी सब एक समान,
गीत संगीत के रंग बखान। हमला देखे दुनिया जहान। सुघ्घर बोली सुघ्घर काया। छत्तीसगढ़िया हन हम, सबले बढ़िया हन हम। देखो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। तब बात करबो प्रदेश में बढ़त कोरोना ले लेके प्रदेश भर में कोचिया मन सक्रिय हो गए। बता दें कि दारू के संग संग आलू प्याज के कोचिया अवैध रूप से भंडारण करना शुरू कर दे है। शराब कोचिया मन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ले शराब ला के शहर के बाहर आउटर में गोडाउन लेके अवैध भंडारण करत है। पुलिस और आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर दारू जो अवैध दारू है तेला पकड़त है। जब ले रात्रिकालीन लॉकडाउन लगे है तब ले सब्जी के गाड़ी मन में शराब के सप्लाई के करे के मामला आगू आवत है। कई इलाका में हमला देखे ले मिलिस कि रात को अवैध दारू के जो सप्लाई है तेन बाढ़ गए है और जो शहर के आउटर में है गोडाउन टाइप में रह के वहाँ भंडारण करे जाते हैं। बात करें आलू प्याज के थोक व्यापारी मन भी लॉकडाउन के संभावना ला देखत हुए अवैध भंडारण शुरू कर दे है। कोरोना के बढ़त रफ्तार ला देखत यदि पूर्ण लॉकडाउन लग जाही तो शराब दुकान भी बंद हो जाही, जेकर फायदा उठा के कोचिया मन प्रदेश के संग दूसर राज्य के शराब ला के छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिला मुख्यालय के आउटर में या खेत में या फार्म हाउस ला किराए में लेके शराब के स्टॉक रखत है। लॉकडाउन लगत ये जगह ले शराब के सप्लाई पहली कस शुरू हो जाही। 5 बछर जब लंबा लॉकडाउन लगे रही तब सरकार है मदिरा प्रेमी मन पर सुविधा मन पर ऑनलाइन शराब के सप्लाई के व्यवस्था कर रही से सरकार हाल में ही शराब के ऑनलाइन सप्लाई के घोषणा करत ही शराब कोचिया सक्रिय होकर अवैध रूप से भंडारण में जुड़ गए है। थोक में दूसरा राज्य के शराब ला के लाए जाए के सिलसिला जारी है। तो बता दें कि जैसे ही लॉकडाउन के अंदेशा हो गए शुरू तो इसने कोचिया मन प्रदेश भर में सक्रिय हो गए। आलू प्याज के जमाखोरी शुरू हो गए। संगे संग जो शराब जो लॉकडाउन में लोगन मन अवैध रूप से खरीदते ओकरो आउटर में गोदाउन लेके भंडारण शुरू हो गए। अवैध भंडारण शुरू हो गए। हालांकि कई जगह हम छापेमार कार्रवाई भी देखे ले मिली जहाँ हजारों लाखों के शराब अवैध शराब पकड़े गई। तो प्रदेश में बढ़त कोरोना के बाद जो लॉकडाउन के अंदेशा है तेला लेके कोचिया मन सक्रिय हो गए। शराब ला लेके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर में रखे जाते संगे संग आलू प्याज के भंडारण भी देखे ले मिले। हालांकि हम लोग कई जगह देखे ले भी मिली कि कलेक्टर मन के कहना है कि जो भी ऐसे अवैध भंडारण या ज़्यादा दाम में बेचे के खबर आई ओकर ऊपर जरूर कार्रवाई करे जाही। तो बता दें कि जो कोचिया मन है उमन अभी ले सक्रिय हो गए हैं। लॉकडाउन अभी हालांकि लगे नहीं है। प्रदेश सरकार अभी कहते है कि लॉकडाउन जैसे अभी लगाए के कोई हालात नहीं दिखत है, मगर अंदेशा के चलत फायदा के चलत कोचिया मन अभी ले ही जुड़ गए हैं। जैसे हम देखो कि गांव ले खबर आते कि जो छोट छोट गुटखा पाउच है जैसे राजश्री है ओकर दाम बढ़ गए। पाछू बार देखें जो गुड़ाखू जो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलन में है गुड़ाखू तेकर अवैध काम भंडारण अभी ले शुरू हो गए है। रेट ओकर अभी ले दोगुना हो गए। हालांकि अभी लॉकडाउन जैसे कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, मगर कई जगह ले हमला खबर आते कि ओकर रेट दुगना हो गए। कई इलाका में वो मिलना बंद हो गए, कई इलाका में वो ब्लैक में मिलत है। तो ये सब जो अवैध भंडारण या जो स्टॉक करके रखा थे तेकर ऊपर कार्रवाई करे जाही, ऐसे जो कई जिला के कलेक्टर मन कहे हैं। तो एक वजह से लॉकडाउन के अंदेशा के चलत कोचिया मन के सक्रिय होए के काम
अब बात करबो प्रदेश में जो पाँचों दिन तो बारिश होई चली से करा गिरे से फिर 9 तारीख ले भारी बारिश के योग बनत है पूरा प्रदेश भर में। राजस्थान के ऊपर शुक्रवार के बनत चक्रवाती घेरा के वजह से वही पूरा प्रदेश भर में बारिश गिरे की संभावना है। प्रदेश में हवा के दिशा बदल जाही, संभावना जताया जाता है कि 9 जनवरी मतलब परसों ले प्रदेश के कई हिस्सा में हल्का से मध्यम स्तर के वर्षा होगी, कहूँ ओला गिरे के भी संभावना है। मौसम विभाग केंद्र रायपुर के विज्ञानी HP चंद्रा बताई कि पश्चिमी जो विक्षोभ के कारण 7 जनवरी ले दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा के एक चक्रवाती घेरा बना थे। ये घेरा से पूर्व दिशा के प्रति जाए आगे बढ़े के संभावना जताया जाते, जेकर वजह से हवा के दिशा में परिवर्तन हो गए है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि के संभावना बना थे। तो बता दें 9 जनवरी ले प्रदेश के कई हिस्सों में हल्का से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश होने के संभावना जताए गए हैं। गरज चमक के संग छींटा पड़ी हुई कई इलाका में प्रदेश के 1-2 स्थान में ओलावृष्टि के भी संभावना जताए गए हैं। जिसे बता दें कि पाँचों दिन हमला ओलावृष्टि भी देखे मिले रही से प्रदेश के कई इलाका में। तो 9 तारीख ले फिर संभावना जताए गए है कि भारी बारिश हो सकते है। कई इलाका में गरज चमक के साथ छींटा पड़ सकते है, तो कई जगह ओलावृष्टि भी हो सकते है। बता दें कि पाँचों दिन जो ओलावृष्टि और बारिश हो रही से तेला लेके किसान मन ला भारी नुकसान हो रही से। धान खरीदी केंद्र में खुला में रखे धान भी वर्षा से भींग रही से। बता दें कि तेला लेके सरकार अब क्या तैयारी करे थे तेन देखे वाला बात है। काबर की पाछू जो दिसंबर महीना में जो बरसात हो रही है तेमा सरकार ला भी नुकसान उठाए पड़ी से और कई किसान मन के खड़े फसल भी भारी नुकसान मारी से। तो अभी 2 दिन बचे हैं, मतलब परसों ले मौसम विभाग का संभावना जता है। तो अब देखे वाला बात वही तेला लेके सरकार के कैसे तैयारी है ताकि जो खुला में धान रखा है धान खरीदी केंद्र में जो किसान मन के फसल है तेन बाँच सके। तो अब चलबो सीधा दुर्ग। यहाँ जामुल नगर पालिका में अध्यक्ष पद में भाजपा के कब्जा हो गए हैं। बीजेपी के ईश्वर ठाकुर अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि बहुमत में होने के बाद भी उपाध्यक्ष के कुर्सी बीजेपी के हाथ से फिसल गए। बता दूं उपाध्यक्ष पद में कांग्रेस के सुनीता चेन्नेवार जीत दर्ज कर गए हैं। भाजपा में चलत गुटबाजी के फायदा कांग्रेस का मिले है जामुल में। बता दें क्रॉस वोटिंग के चलत भाजपा के एक वोट विपक्षी दल में खिसक गए हैं। 20 वार्ड वाला नगर पालिका में 10 ऊपर भाजपा जीत दर्ज करे रही से, जबकि कांग्रेस के 5, जोगी कांग्रेस के 1 और 4 निर्दलीय पार्षद रही से। बीजेपी के अध्यक्ष चुने गई ईश्वर ठाकुर जिला 12 मत मिले हैं, जबकि ओकर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार सरोजनी चंद्रा कल्ला 8 वोट ही मिल पा रही से। वहीं उपाध्यक्ष में जीत दर्ज करे वाला सुनीता ला 11 वोट मिले हैं। दूसर कति भाजपा प्रत्याशी सीमा यादव ला महज 9 वोट से ही संतोष करना पड़ी। तो जामुल नगर पालिका में अध्यक्ष पद में भाजपा के कब्जा हो गए, उपाध्यक्ष पद ओकर हाथ से खिसक गए। बता दें कि क्रॉस वोटिंग के संभावना जताए जाते। बहुमत होने के बाद भी उपाध्यक्ष के कुर्सी बीजेपी के हाथ से फिसल गए। जामुल नगर पालिका के बात करें तो 20 वार्ड वाला नगर पालिका में 10 ऊपर भाजपा जीत दर्ज करे जिसे, जबकि कांग्रेस के 5, जोगी कांग्रेस के 1 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करे जिसे। बीजेपी से अध्यक्ष चुने गए ईश्वर ठाकुर ला 12 वोट मिले हैं, जबकि ओकर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार सरोजनी चंद्राकर ला 8 वोट नहीं मिल पा रही से। उन्हें बात करें उपाध्यक्ष में जीत दर्ज करे वाला सुनीता ला 11 वोट मिले हैं और दूसर कति जो भाजपा प्रत्याशी सीमा यादव रही से महज 9 वोट से ही संतोष करना पड़ी। तो वही तरीके से आज दिन भर के छत्तीसगढ़ के बड़े खबर। कल यही बेरा यही समय आप मन से फिर मुलाकात हुई और कल फिर बात करबो कल के दिन भर के छत्तीसगढ़ के बड़े खबर यानी जबर खबर में। अभी मोला देव इजाजत, तब तक आप मन देखत रहो News 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। जय जोहार।